हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा जीके को स्टार्ट, जो कि आपके सीईटी का एग्ज़ाम या हरियाणा में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे कि जेबीटी का आएगा, रेस्ट ऑफ द हरियाणा की वैकेंसीज। और अगर आप एचएसएससी के लिए किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एज़ यू नो वेरी वेल कि भाई जो हमारा हरियाणा जीके वो काफ़ी बड़ा रोल रखता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं जीके के रूप में। तो सबसे पहला है, ये आपको मैं बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब का पीडीएफ है। ठीक है, मतलब ये पूरी एक बुक कंपाइल की गई है, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं हमारे 2021, 22, 23 या 15, 16 में, उन सभी का ये कंपाइल है। और आपस में मतलब यहाँ पर 2015 से लेकर 2023 और 22, 24 में भी भर्तियां हुई हैं, वो सारे क्वेश्चन है। पंजाब का वह पूर्ण गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया था, वह किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है कि ये 1962 में, 65 में, 66 में या 61 में हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया था, मतलब पूरी तरह से बन गया था। तो हमें पता है 1 नवंबर 1966 को हमारे हरियाणा राज्य को 18वें संविधान संशोधन के द्वारा 17वां राज्य बनाया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो, राज्य के रूप में हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से अस्तित्व में आया। हरियाणा की जो हमारी राजधानी है वो चंडीगढ़ है, और पंजाब की भी। हरियाणा में 22 जिले और 6 प्रशासनिक प्रभाग हैं। यहाँ पर 90 विधान सीट है। आपको पता है विधानसभा सीटें अभी तक 90 है, 2026 तक ये इतनी ही रहेंगी, फिर ये बढ़ जाएंगी। 10 लोकसभा सीट है और हमारी 5 राज्यसभा सीट है। हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो हमारे अभी हम पढ़ के आए हैं 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। लोकसभा के इलेक्शन भी हुए थे, जिसमें 5 सीट कांग्रेस की आई थी और 5 आपकी बीजेपी की आई थी। अभी विधानसभा चुनाव में पूर्ण रूप से बहुमत पे हमारी बीजेपी आई है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्वेश्चंस आता है। और हरियाणा का अगर राज्य पुष्प पूछें तो यहाँ पे हरियाणा के ये राजकीय चिन्ह दिए गए हैं। अगर राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल आएगा, पुष्प की बात करें तो कमल आएगा, पशु काला हिरण है, राजकीय पक्षी यहाँ पर ब्लैंक फ्रैंकलिन है, और राजकीय खेल हमारा कुश्ती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हो वो ग्लैडियोलस होता है ना, वो गेंदा, लेकिन यहाँ पर देखो दिया ही नहीं हुआ है, तो आप गेंदा भी लगा सकते हो। लेकिन एचएसएससी क्या मानती है ये उस पर डिपेंड करता है, और कई बार ये क्वेश्चन आया है, तो आप गेंदा भी लगा सकते हो। यहाँ पर इन्होंने कमल दिया है, तो कमल राजकीय पुष्प यहाँ पे माना गया है। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? हरियाणा का राज्य पशु है काला हिरण, और ये कई बार ब्लैक फ्रैंकलिन के नाम से भी आता है, ऑप्शन सी। हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना था? 1966 को पूर्ण राज्य बन गया था पंजाब पूर्ण गठन अधिनियम के द्वारा। ग्रुप डी 2023 में जो प्री का एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें पूछा गया है। तो पंजाब के जिस हिस्से में हरियाणवी या हिंदी भाषा बोली जाती थी, उस क्षेत्र को भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन हुआ। भाषा के आधार पर बात करें तो पूरे भारत में सबसे पहला बनने वाला राज्य जो भाषा अधिनियम के तहत बना था पूर्ण राज्य, वो आंध्र प्रदेश था। अब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। राजधानी चंडीगढ़ है। कुल क्षेत्रफल 1.34% है, और वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 44,212 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य है ये, मतलब इतना क्षेत्रफल है, 1.34। निम्न में से कौन हरियाणा का राज्य पक्षी है? अगेन द सेम क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो फ्रैंकोलिनस फ्रैंकोलिनस। ये हरियाणा का राज्य पक्षी है, काला तीतर बोलते हैं इसका। जो साइंटिफिक नेम है वो है फ्रैंकोलिनस फ्रैंकोलिनस, या ब्लैंक फ्रैंकोलिनस भी बोल सकते हो। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो हमें पता है दूसरा सबसे बड़ा शहर हमारा गुरुग्राम है। सबसे पहले आता है फरीदाबाद, उसके बाद आता है गुरुग्राम का नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद को पहला स्थान दिया और गुरुग्राम को दूसरा स्थान दिया है। गुरुग्राम हमारा टेक हब है, वहाँ पर औद्योगिक इंडस्ट्रियल हब कह सकते हैं, और वित्तीय केंद्र भी है। यह दिल्ली का प्रमुख उपग्रह शहर है, दिल्ली के अंदर ही आता है भाई गुरुग्राम, वैसे हरियाणा का पार्ट है। तो राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर का हिस्सा भी है। किस वर्ष हरियाणा राज्य की स्थापना हुई? देखो अगेन अगेन वही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ये याद रखिएगा, पंजाब पूर्ण गठन अधिनियम के द्वारा भाषा के आधार पर जहाँ पर हरियाणवी हिंदी बोली जाती थी, हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को ये राज्य बनाया गया, 17वें राज्य के रूप में हमारे सामने आया। टोटल 22 जिले हैं अब तक। बहादुरगढ़ को बनाया जाएगा, अभी तक ये पेपर पे नहीं आया है, तो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। 6 प्रशासनिक मंडल है। किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई? ये हुक्म सिंह समिति की सिफारिश पर
हरियाणा, एक सेकेंड, तो 1966 आएगा। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो वही क्वेश्चन है। देखो 10 क्वेश्चंस में से 4 बार तो यही क्वेश्चन है। जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ तो कितने जिले थे, हरियाणा में 7 जिले थे जब पहली बार बनाया गया 1966 में। तो एलडीसी में आया है, 2019 में भी आया, 2016 में भी आया। कौन कौन से जिले थे, अम्बाला, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद। तो जींद सबसे छोटा था क्षेत्रफल के वाइज। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। हमारी 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। आपको पता है कि उत्तराखंड से मिलती है हमारी, उसके बाद हमारी पंजाब से मिलती है, दिल्ली से मिलती है, यूपी से मिलती है, राजस्थान से मिलती है। तो यहाँ पर देखो राज्य पूछे गए हैं, तो उत्तर में है पंजाब, हमारा नॉर्थ में हरियाणा के उत्तर में पंजाब है और हिमाचल प्रदेश है। पूर्व में उत्तराखंड से मिलती है और उत्तर प्रदेश से मिलती है। दक्षिण पूर्व में दिल्ली से और दक्षिण पश्चिम में हमारा राजस्थान से। ये दिशाएं ज़रूर याद रखना, वरना मैप के द्वारा एक बार वहाँ पर डायरेक्शन खींच लेना। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है और ये है हमारा चंडी मंदिर, जो कि पंचकुला में है, चंडीगढ़ में बोल सकते हैं। भारतीय सेना की पश्चिम कमान का मुख्यालय चंडी मंदिर हरियाणा में है। यह चंडीगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। पश्चिम कमान भारत के पश्चिमी सीमाओं के लिए जिम्मेदार है। इसमें जम्मू कश्मीर और पंजाब शामिल हैं। तो चंडी मंदिर से चंडीगढ़ याद रखेगा, वैसे चंडीगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर पूर्व में है। नेक्स्ट है, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग के आधार पर किया गया, ये आप सभी को पता है। जेसी शाह आयोग के अध्यक्षता में ये हमारा हरियाणा का सीमांकन किया गया। पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर लाइन तय की गई और इसमें पंजाब और हरियाणा राज्य का सीमांकन जो न्यायमूर्ति थे, चीफ जस्टिस थे, जेसी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने किया। शाह आयोग का गठन अगर पूछें तो 23 अप्रैल 1916 को हुकुम सिंह की सिफारिश पर भारत सरकार ने किया था। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो ये 31 मई 1966 को की थी, याद रखिएगा। वैसे आयोग का गठन पूछें तो 23 अप्रैल 1916। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया, ये राज्य रहेगा तमिलनाडु। ये नेशनल जीके का क्वेश्चन लगा लो, नेशनल जीके के भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में। तो ये असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर में 24/11/2017 शिफ्ट 3 का पेपर में आया था। नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि स्वर्गीय हैं, मतलब स्पीच देते हुए इनकी डेथ हो गई थी, इनके स्मारक का 27 जुलाई 2017 को उद्घाटन किया और इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में। इनका निधन IIM शिलोंग, मेघालय की जो राजधानी है, व्याख्यान मतलब भाषण दे रहे थे उसके दौरान 27 जुलाई 2015 को, अब 10 साल हो गए हैं, तो इनको निधन हो गया था। और कलाम का स्मारक उनके जीवन और समय को उल्लेखनीय तरीके से प्रस्तुत करता है। ये बातें याद रखिएगा, कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, कहाँ पर इनकी डेथ हुई। तो हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है, ये 1 नवंबर 1966। नेक्स्ट है, हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है भिवानी को। हरियाणा की भिवानी जिले को छोटी काशी कहा जाता है। भिवानी को मंदिरों का नगर कहा जाता है और भारत की काशी भी कहा जाता है, छोटी काशी। यहाँ करीब 300 के आसपास मंदिर हैं। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है, अब वही सेम क्वेश्चन है। देखो कस्तूरी मृग मत लगा देना, कृष्ण मृग है। हरियाणा का राज्य पशु है ब्लैक बक और इसका जो नेम है वो है आपका एंटीलोप सर्विकापरा। काला हिरण मुख्यतः रूप से भारत में पाया जाता है, थोड़ी बहुत मात्रा में पाकिस्तान और नेपाल में भी है। तो याद रखिए कृष्ण मृग ब्लैक बक जिसे कहते हैं, ये राज्य पशु है हरियाणा का, और एंटीलोप सर्विकापरा इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भौगोलिक लक्षण नहीं है। भौगोलिक लक्षण कौन सा नहीं है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, बांगर का भूभाग है, यमुना घग्गर मैदान है। लेकिन चंबल की घाटी हमारी हरियाणा की नहीं है, ये चंबल की घाटी आपकी MP में आती है, आप सभी को पता है। ये हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। चंबल घाटी राजस्थान राज्य में इन्होंने बताई है, तो राजस्थान राज्य याद रखिएगा चंबल घाटी के बारे में। वैसे यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, बांगर का भूभाग और यमुना के घग्गर के मैदान भी हैं, यमुना घग्गर मैदान। नेक्स्ट, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो ये है हमारा पीपल, हरियाणा राज्य का राजकीय वृक्ष है, जिसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो फिकस रेलिजियोसा है। और ये एक औषधीय और पर्यावरण के अनुकूल वृक्ष है, जबकि राजकीय पुष्प जो हमारा वो कमल है और राज्य का राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकलिन है। नेक्स्ट है, कौन सा जिला सबसे आखिर में बना था, मतलब सबसे बाद में बना था, तो मेवात, पलवल, पंचकुला या कैथल। ये HSSC क्लर्क में 2016 की मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। तो कौन सा सबसे लास्ट में बना था, ये याद रखिएगा।
पलवल जो ज़िला है वो हमारा कब बना है? हरियाणा में कुल 22 ज़िले हैं। चरखी दादरी अभी 2016 में अधिसूचित हुआ था। पलवल हरियाणा का 21वां ज़िला था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। वैसे चरखी दादरी सबसे लास्ट में है अभी तक का, और इससे पहले पलवल 21वां ज़िला बना है। पंचकुला जिले का गठन 1995 में हुआ और कैथल जिले का 1989 में। तो बाद में कौन आएगा? ये हमारा पलवल आएगा। हरियाणा का 21वां जिला है और ये हरियाणा के उत्तर पश्चिम में है। कैथल जिले के बारे में बोला है। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती? एक रोहतक है और एक आपका चरखी दादरी है। ये दोनों है, बाकी 20 जिले किसी न किसी से सीमा रखते हैं। हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे? तो 7 जिले थे, अभी हम पढ़ के आए हैं। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक की पर्वत श्रेणियाँ हैं? तो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में हमारी पर्वत श्रेणियाँ हैं। यमुनानगर लगा लो, कालका, पंचकुला है। तो यहाँ पर हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र हैं अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर के कुछ हिस्सों में 3514 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। और शिवालिक श्रेणी देश में सबसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है, एक इकोसिस्टम है। शिवालिक जो है वो हिमालय, बाहरी हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है, ये याद रखिएगा। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो हमारी जो राजभाषा है वो हमारी यहाँ पर हिंदी है। सॉरी, यहाँ पर हिंदी है, ऑप्शन सी गलत है। हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी है। भाषाई आधार पर पंजाबी से हिंदी। हरियाणा को वर्ष 1966 में एक अलग राज्य बनाया और हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। पंजाबी, ब्रज मेवाती और अहिवाटी बोलियाँ बोली जाती हैं। आज की वीडियो में 25 ही क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।